नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। क्वेश्चन है 6 के 6 नंबर, यानी कि 6 के हम लोग 5 नंबर तक पढ़ चुके हैं, 6 नंबर पढ़ेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है 15/2/1976 को 720 रुपया ऋण लिया गया और 16/8/1976 को लौटाया गया। यदि ब्याज की दर 6.1/4% प्रति वर्ष हो तो कितने रुपए लौटाए गए। यहाँ पे ध्यान दिया जाए कि साल एक ही है, 1976 से 1976 तक है, साल अलग नहीं है, सिर्फ महीना का फर्क है। महीना क्या है, तो इसमें 15/2 को लिया गया, इसमें 16/8 को लौटाया गया। हमको लगता है कि 6 महीना, यानी कि दूसरा है तो तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, यानी कि 6 महीना का फर्क है। ठीक है, 6 महीना का ही फर्क है, क्योंकि इसमें 16 दिन बीत गया था तब, इसमें भी 15 दिन बीत गया है तब। तो चलिए इसको बनाते हैं 6 के 6 नंबर को। 6 के 6 नंबर हो जाएगा 6 के 6 नंबर। चलिए बनाते हैं 6 के 6 नंबर। क्वेश्चन है, मूलधन दिया हुआ है, मूलधन है 720 रुपया, 720 रुपया मूलधन हो जाएगा। और इसका दर हो जाएगा, दर है, दर कितना हुआ है 6.1/4%। पूर्णांक तो दिए, 6 चौका 24 25, 25/4%। ठीक है, और समय, समय हो जाएगा, समय कितना है जी, 15/2/1976 से कितना है जी, 16/8/1976 तक। 6 महीना बोले हैं ना, 6 महीना होगा। आप लोग जोड़ के देखिएगा, 6 महीना ही होता है, 6 महीना ही होगा। और कह रहा है प्रति वर्ष, तो प्रति वर्ष, वर्ष में कई महीना, 12 को, 12 से कर देंगे हम लोग इसको क्या, खंड। तो 6 एकम 6, 6 दूना 12, 1/2 वर्ष। चलिए, समय आ गया, दर भी आ गया, मूलधन भी आ गया, तो निकालना क्या है, साधारण ब्याज ना। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने दर गुने समय बटा में 100। मूलधन है 720, दर हो जाएगा, दर कितना है 25/4, दर है 25/4, समय हो जाएगा 1/2 और बाटा में 100। अब देखिए इस सब बाटा में है, इसको मेन बाटा में करते हैं, तो करेंगे कैसे, 720 गुने 25, ठीक है, और गुने 1। अभी सब के बाटा में ई दोनों को लिखेंगे, 100 तो ही है बाटा में, 100 लिखेंगे, और गुना में 4 था, 4 लिखेंगे, और बाटा में क्या है 1 2 है तो 2 लिखेंगे। अब इसको हम लोग काटेंगे, काटेंगे कैसे, तो 25 है, 25 के पहाड़ा में 100 4 मरतबे में आ जाता है। ठीक है, और देखिएगा क्या, 4 के पहाड़ा में 720 भी आएगा। 4 के पहाड़ा में देखिए 4 एकम 4 काट सकते हैं, इसमें बचा कितना, इसमें बचा हुआ है 3 आदू, 3 आदू कितना होगा 32। 4 के पहाड़ा में 32 का मरतबे में 4 8 32, 8, एगो लड्डू है, एगो लड्डू, यानी कि 4 के पहाड़ा में 720 180 मरतबे में आ जाएगा। उसके बाद देखिए ई 4 से ई भी कट जाएगा 180, 4 4 4 चौका 16, 4 चौका 16 काट सकते हैं, बचा इसमें 2 2 और 0 कितना हो जाएगा 20, यानी कि 4 5 20, 45 चौका कट जाएगा। आप लोग काट के देखिएगा, ऐसे अगर समझ में नहीं आएगा तो इसमें हम लोग आप लोग भाग दे के भी 4 से 180 में देख सकते हैं, जितना मरतबे में कटेगा उतना लिखिएगा। कटेगा कितना मरतबे में, तो 45 मरतबे में, चेक कर लीजिएगा आप लोग। और इधर हो गया है 4, इधर बचा कितना ऊपर 45, और 1 नीचे बचा है 2 सिर्फ। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे 45 में 1 से गुना कीजिए 45 से होगा,
2 है 2, ठीक है। और 2 में 45 से भाग दीजिए, 2 में 45 से, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2 में 45 से अगर भाग दीजिएगा तो 2 दूना 4 कट गया, 5 उतारिए, 2 दूना 4, 1 बचेगा, पॉइंट दीजिए, एगो लड्डू लिखिए और 2 बचे 10, ख़त्म। यहाँ पे एगो जीरो बैठा सकते हैं क्योंकि जीरो पॉइंट के बाद कोई दिक्कत नहीं है। काटिए, कितना मतलब कटेगा 22.50, या 5 भी लिख सकते हैं। इतना हो गया क्या, 22.50 हो गया इसका साधारण ब्याज। क्या हुआ, ये सब रफ है, ये सब को मत लिखिएगा, ये सब रफ है। ये क्या है, साधारण ब्याज। अब हम लोग मिश्रधन भी पूछ रहा है, तो मिश्रधन भी कह रहा था ना कि प्रतिवर्ष हो तो कितने रुपए लौटाएगा, यानी कि लौटाने के मिश्रधन कहते हैं। तो मिश्रधन हम लोग बनाते हैं। ब्याज याद करके रखिएगा, 22.50 रुपया। चलिए अदर पेज लेते हैं। मिश्रधन हो जाएगा, मिश्रधन मूलधन दिया हुआ है कितना, कितना दिया था जी, मूलधन दिया हुआ था 720 रुपया ना। इसमें प्लस कितना ब्याज कितना होगा, 22 पॉइंट कुछ रुपया, 50 रुपया शायद। 720 मूलधन है और 22.50 रुपया ब्याज। इसको जोड़ देंगे, 720 में 22 को जोड़ दीजिए तो 20 गो 22 गो 42 गो, यानी कि 742.50 रुपया इसका हो जाएगा मिश्रधन। यही इसका आंसर है, 6 नंबर का। अब आते हैं 7 नंबर में। क्वेश्चन नंबर आगे है 7, 6 का ख़त्म है, अब 7 नंबर आया है। 7 नंबर क्वेश्चन कथी है, क्वेश्चन है आपके विद्यालय के विज्ञान शिक्षक स्कूटर खरीदने के लिए, आपके विद्यालय के विज्ञान शिक्षक स्कूटर खरीदने के लिए अपनी भविष्य निधि से 6% ब्याज दर पर 6,000 रुपये ऋण लेते हैं। यदि वह 2 वर्ष के बाद ऋण चुका देते हैं तो उन्हें कितने रुपए देने पड़ेंगे। चलिए इसको हम लोग 7 नंबर को बनाते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है, मूलधन दिया हुआ है कितना मास्टर साहब लिए हैं, 6,000 रुपये और दर 6%, समय हो जाएगा 2.1/2%, 2 दूना 4 1 5, पूर्णांक तोड़े तो 5/2, 2 वर्ष, ठीक है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन गुने दर गुने समय बटा में 100 आ जाएगा। मूलधन कितना है 6,000, दर क्या है 6 तो 6, समय क्या है 5/2 तो 2, बटा में क्या है सबके 100 लिखेंगे। देखिए ये बटा में है, इसको नीचे ले आएंगे, 6,000 गुने 6 गुने 5, इसको बाटा में था, इसको मेन बाटा में लाएंगे, गुना में 2 लिख देंगे। इसको काट सकते हैं हम लोग, 2 तिया 6, 2 लड्डू से 2 लड्डू, ठीक है। गुना कर सकते हैं हम लोग, गुना कैसे करेंगे, 60 बचा हुआ है, 60 गुने बचा कितना 3, 2 तिया 6 है ना, कटा है तो 3 और 5 बटा में कितना है, बटा में कुछ भी नहीं है क्योंकि कट गया है, तो गुना कर दीजिए। 6 18 यानी कि 18 यानी कि 180 में 5 से 18 × 90, एगो लड्डू है, एगो लड्डू यानी कि 900 रुपया क्या हो जाएगा साधारण ब्याज। इसका मिश्रधन भी देख लेते हैं। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है 6,000 प्लस 900, 6,900 में जोड़ देंगे तो 6,009 से आंसर होगा। यही इसका क्या है मिश्रधन।
और आंसर भी। अब आइए चलते हम लोग 8 नंबर में। 8 नंबर क्वेश्चन कथी कह रहा है, पढ़ते हैं पहले उसको। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोहम्मद नूर आलम किसी बैंक से 16,000 रुपया ऋण लेते हैं, ठीक है, तथा 3 वर्ष के बाद बैंक को लौटा देते हैं। यदि 6.1/4% की दर से ब्याज लिया गया हो तो कौन सी अतिरिक्त रकम उसे देनी होगी। चलिए ये भी देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। तो नूर आलम जी लेते कितना है, मूलधन कितना ले लेते हैं, नूर आलम जी लेते हैं मूलधन 16,000 बैंक से लेते हैं। 16,000 लिए हैं, समय कितना लगाए, 3 वर्ष। कितना दर पर लिए थे, 6.1/4%, यानी कि 6 चौका 24 25, 25/4%। तो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुने दर गुने समय बटा में 100। मूलधन कितना लिए थे, 16,000, समय कितना है 25 बटा में, सॉरी दर ना पहले दिया हुआ है, दर हाँ सॉरी दर है, पहले दर है 25/4, समय क्या है 3, सबके बटा में क्या हो जाएगा, सबके बटा में हो जाएगा 100, ठीक है। यहाँ थोड़ा कट गया है देख लीजिए, और हो जाएगा सबके बटा में 100 है। अभी बटा में है, इसको मेन बटा में हम लोग करेंगे नीचे, तो हो जाएगा 16,000 गुने 25 गुने 3, ठीक है। बटा में क्या है मेन 100, इसके बटा में है 4, तो 4 लिख देंगे गुना में। अब देखिए इसको हम लोग काटते हैं, कैसे काटेंगे, काटेंगे 2 लड्डू से 2 लड्डू, ठीक है। उसके बाद काट देते हैं 4 चौका 16 यानी कि 40, 4 चौका 16, एगो लड्डू था, एगो लड्डू था, 40, 40 चौका 160, ठीक है। चलिए गुना कर देता हूँ, नीचे तो कुछ है नहीं, ऊपरे ऊपरे है, 40 गुने 25, 3 बचा हुआ है, 40 गुने, यहाँ पे देख लीजिए कैसे काटे हैं, फिर से बता देता हूँ, कट गया है। 2 लड्डू से 2 लड्डू काटे हैं, और 4 चौका 16, एगो लड्डू है, एगो लड्डू, यानी कि 40 चौका 160। यहाँ पे बचा कितना, 40 25 3, 40 25 गुने 3, गुना कीजिए। सबको अगर एक साथ है गुना करते हैं तो आप लोग रफ अलग कीजिएगा, हम इधर किए हुए हैं। आया कितना है, 3,000 रुपया आया है। तो इसका मिश्रधन निकालना है, मिश्रधन में हो जाएगा, कितना लिए थे नूर आलम जी, 16,000 लिए थे बैंक से, और 3,000 उनको ब्याज देना पड़ा। इस सब को जोड़ देंगे तो मिश्रधन हो जाएगा 16 गुआ 3 गो 19 गो, 19 गो ना होगा, 3 गो लड्डू दोनों में है, 3 गो लड्डू दे देंगे, 19,000 रुपया। कितना लिए, 19,000 रुपया। तो हम लोग इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे 8 नंबर तक। 9 नंबर जो क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देख कह रहा है कि सरदार मृतक सिंह ने कितना, 10,000 रुपया डाक खाना में जमा किया। यदि डाक खाना से 8.1/4% वार्षिक ब्याज मिला हो तो उसे 8 माह के बाद कुल कितने रुपए मिलेंगे। चलिए 9 नंबर देख लेते हैं इसी वीडियो में। 9 नंबर मूलधन कितना है, 10,000, समय हो जाएगा 8 माह, 8 माह का मतलब 1 साल में 12, तो 8/12 इधर हो जाएगा कितना हो जाएगा जी, 2 चौका 8, 3 चौका 12, 2 चौका 8 और 3 चौका 12, यानी कि 2/3 वर्ष। और इधर दर कितना हो जाएगा,
दर दर देख लीजिए, दर है 8.1/4, यानी कि 8 चौका 32, 33, 33/4। चलिए हम लोग अदर पेज में इसका साधारण ब्याज बनाते हैं। साधारण ब्याज होगा तो साधारण ब्याज इसमें डायरेक्ट बनाते हैं। फार्मूला पहले हो जाता है मूलधन। मूलधन कितना है? 10,000। 10 पर 3 गो लड्डू और 33 है, 33/4 था और हो जाएगा 2/3 समय। इसमें क्या हो जाएगा? बाटा में 100। 10,000 सब के बाटा वाला छीन के नीचा करेंगे मेन बाटा में, तो गुने हो जाएगा 33, गुना हो जाएगा 2 और सब के बाटा में लिखेंगे। ये तो मेन बाटा में 100 है, 33 के बाटा 4 था, 4 लिखे। इसके बाद 2 के बाटा में 3 है तो 3 लिखेंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं, काटेंगे कैसे? तो 2 लड्डू से हम लोग 2 लड्डू पहले हटा देता हूँ, ठीक है, काटने में ठीक रहेगा। अब देखिए 2 दूना 4, ठीक है, 2 लड्डू खत्म है, 2 दूना 4 और 2 बचा, और कितना है? 100, तो 50 दूना 100, अभी वो कटेगा ना जी। 11 तिया 33 ना कटेगा। बचा कितना? तो बचा हुआ है 55 गुने 11, और कुछ बचा है? नहीं बचा हुआ। 55 गुने 11 गुना कीजिए 55, 50 ना है जी, यहाँ पे 50 ना होगा, यही ना गलती हो जाता है। एक गलती से पूरा गलती हो जाएगा। 50 है, 11 × 5 = 55, एगो लड्डू है, एगो लड्डू लगा दीजिए तो हो जाएगा 550 रुपया। क्या 550 रुपया हो जाएगा इसका साधारण ब्याज। मिश्रधन में कुछ नहीं होता है, मूलधन प्लस में ब्याज। मूलधन कितना है? 10,000, 10 पर का गो 0, 3 गो लड्डू और ब्याज है 550, यही ना ब्याज 550। जोड़ दीजिए 10,000 में 550 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा क्या? 10,550। इसका गिन लेंगे हम लोग, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी कि 10,550 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे रहने देते हैं 9 नंबर क्वेश्चन तक। 10 नंबर क्वेश्चन अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।